वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की एक मांग थी कि उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल किया जाए, जिसे 2004 में हटा दिया गया था। लेकिन जो केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, उनने कई बार ये क्लियर किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम कभी भी वापस नहीं लाई जाएगी जब तक वो सरकार में है। ऐसे में लाजमी था कि सरकार कहीं ना कहीं बीच का कोई रास्ता तलाशने में लगी हुई थी। कुछ ऐसा किया जाए कि कर्मचारियों को फ़ायदा भी हो और सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। इसके लिए कल कल के डेट में सरकार ने एक नया पेंशन स्कीम यूपीएस प्रपोज किया है, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हाँ, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और ये एक तरीके से ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएस का सबसे पहला प्रावधान है कि इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने, जी हाँ, रिटायरमेंट जिस दिन होना है उसके पहले के 12 महीने के बेसिक पे का एवरेज निकाला जाएगा। बेसिक पे का एवरेज, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा सिर्फ बेसिक पे। इसमें डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता या दूसरे प्रकार के भत्ते शामिल नहीं है। सिर्फ बेसिक पे का एवरेज निकाला जाएगा और जितना एवरेज आएगा उसका 50% उसे निश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मान लेते हैं कि पिछले 12 महीने का रिटायरमेंट के टाइम पे जो उनका बेसिक पे है वो है 50,000 रुपये। एक अनुमान हम लेके चलते हैं 50,000 रुपये। तो इस केस में जो उनको पेंशन बनेगा वो बनेगा 25,000 रुपये की। ये फिक्स होगा, मतलब ये कम या ज़्यादा की कोई कंडीशन इसमें नहीं रखी गई है। दूसरा क्लॉज है कि यूपीएस में जो भी कर्मचारी होंगे, अगर मृत्यु उनकी होती है तो उनको जो पेंशन मिलता था उसका 60% हिस्सा मृत कर्मचारी के पति या पत्नी जो भी हैं उनको दिया जाएगा। जो कि ये सिस्टम बिल्कुल पहले जैसा है। ओपीएस में भी उनके मतलब जो भी आश्रित थे उनको पेंशन देने का प्रावधान था, यहाँ भी है। कितना है तो 60% उनको दिया जाएगा। तीसरा इसमें क्लॉज रखा गया है कि जिनका सर्विस अवधि 10 साल से लेकर 25 साल के बीच का है। जी हाँ, क्योंकि अभी जो दो क्लॉज है ना वो फुल पेंशन वाला, वो 25 साल कम से कम आपको सर्विस करना होता है। लेकिन जो 10 साल से ज़्यादा किए और 25 साल से कम किए उनके लिए है कि जो एक अनुपात में जितना समय आपने किया उस अनुपात के हिसाब से आपको पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी सर्विस अवधि उसकी कम है, अधिक कम है, तो उसके लिए यूपीएस में एक क्लॉज है कि उसे मिनिमम जो पेंशन मिलेगा वो 10,000 रुपये होगा। इससे कम का पेंशन उसे नहीं दिया जाएगा। ये तीन मोटा मोटी इसमें अच्छे क्लॉज शामिल किए गए हैं। अब अगला क्या है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ओपीएस में एक प्रावधान था महंगाई को एडजस्ट करने का, यूपीएस में भी ये दिया गया है। मतलब महंगाई को इसमें ध्यान रखा जाएगा। जैसे जैसे पेंशन मिलता है और महंगाई अगर बढ़ते जाती है तो उस हिसाब से जो ये पेंशन की राशि होगी यूपीएस वाली वो भी बढ़ेगी, जिसे यहाँ डीआर नाम दिया गया है। डीआर, इसका मतलब है कि महंगाई के साथ साथ जो पेंशन की राशि है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। महंगाई बढ़ती है तो ये राशि भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन सिंपली इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करी गई है। इसके अलावा अगला जो इसमें प्रावधान है वो है ग्रेच्युटी को संबंधित। इसमें नियम ये कहता है कि जो भी ग्रेच्युटी बनती है, ग्रेच्युटी इसका जो लिमिट है वो मैक्सिमम 20 लाख रुपए का है। रिटायरमेंट के टाइम पे जो है वो मैक्सिमम 20 लाख रुपए का है। उससे नीचे होता है अमाउंट, एक्चुअल में 20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 20 लैक्स। तो उसमें ग्रेच्युटी के अतिरिक्त आपको जो हर 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति के तारीख पर जो मंथली वेतन होगा, और वेतन कौन सा, बेसिक प्लस डीए महंगाई जोड़ के, उसका 1/10वां हिस्सा आपको शामिल किया जाएगा और वो एक मुश्त आपको दे दी जाएगी ग्रेच्युटी के अतिरिक्त। मतलब दोनों चीज़ आपको मिलेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब होता है कि 1 साल आप सर्विस करते हैं तो 2 छमाही होता है। मान लेते हैं किसी आदमी की सर्विस 30 साल की है, इसका मतलब टोटल 60 छमाही उसके पास होता है। 60 छमाही का अगर 1/10वां हिस्सा निकालते हैं तो आपको मिलता है 6 महीने। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी आदमी रिटायर करेगा और उस समय उसका बेसिक प्लस डीए अगर 1 लाख रुपए है तो उसे 6 महीने के बराबर मतलब 6 लाख रुपए ग्रेच्युटी के अलावा ये अमाउंट उसे पे किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने में थोड़ी सी तकलीफ सबको हो रही है। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि ये एनपीएस से कैसे अलग है। अभी तक तो एनपीएस लगा हुआ था, एनपीएस से कैसे अलग है। तो जो एनपीएस में कर्मचारी को बेसिक प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, बेसिक प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता था, वो यूपीएस में भी कटेगा। 10% आपको योगदान देना पड़ेगा। लेकिन जो 10% हिस्सा कटता था और सरकार इसमें 14% का अपना कंट्रीब्यूशन देती थी, वो एनपीएस शेयर मार्केट पे बेस्ड था। शेयर मार्केट अगर आपके रिटायरमेंट के टाइम पे अच्छा कर रही है, उसके पहले अच्छा कर रही थी, तो आपका अमाउंट अच्छा बनेगा। फिर आपको एक मुश्त अमाउंट भी बढ़िया मिलेगा, पेंशन भी बढ़िया मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर आपको वो अमाउंट पे ही इम्पैक्ट उससे होता है। और ये इस तरीके से कहा जा सकता है कि मार्केट पे बेस्ड है तो पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है। और साथ में यहाँ टैक्स भी लगाया गया था। जी हाँ, एनपीएस में टैक्स पे करना होता था, जबकि यूपीएस अभी जो लागू की करने की बात हो रही है 1 अप्रैल 2025 से,
उसमें टैक्स के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है, तो कहा नहीं जा सकता है कि सरकार उस पे टैक्स लेगी या टैक्स नहीं लेगी, लेकिन एनपीएस पे टैक्स का प्रावधान था। एनपीएस में एक और था कि आप एनपीएस में जो रिटायरमेंट के टाइम में टोटल फंड बनता है उसका 60% आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा, रिमेनिंग 40% इन्वेस्ट किया जाएगा एन्युइटी में और उसके हिसाब से आपको पेंशन दिया जाएगा। उसके अलावा एनपीएस का एक और था कि एनपीएस रिटायरमेंट होने के बाद से निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं देता था, क्योंकि अगर अमाउंट मार्केट के हिसाब से कम या ज़्यादा होता है तो आपका जो अमाउंट है पेंशन का वो भी कम या ज़्यादा हो सकता है। एनपीएस में एक और चीज़ें थी जो अच्छी नहीं थी, वो ये था कि उसमें महंगाई को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया था। अगर महंगाई घटती है या बढ़ती है उसका कोई संबंध एनपीएस के अमाउंट पे नहीं था, जबकि जो नया यूपीएस आया है इसमें महंगाई के हिसाब से अमाउंट एडजस्ट होता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो आपका यूपीएस अमाउंट भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एनपीएस से तो काफ़ी बेहतर तरीका निकाला गया है यूपीएस में। इसके साथ क्या समस्याएं हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ओपीएस को समझ लेते हैं। ओपीएस सिंपल कहता था कि कर्मचारी के जो रिटायरमेंट होगा उस समय की जो वेतन होगी उसका आधा उसे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, टोटल वेतन की बात हो रही है, इसमें आधा दिया जाएगा। हालांकि इसमें भी सर्विस क्लॉज था, 20 ईयर्स का, 20 साल का सर्विस क्लॉज लगा हुआ था, जो कि यूपीएस में आके 25 साल की हो गई है। ओपीएस में एक सिस्टम हुआ करता था जिसको जीपीएफ नाम से जानते थे। जीपीएफ इसमें होता क्या था कि आप कुछ अमाउंट कटवा सकते हैं, अपना उस जीपीएफ में जमा कर सकते हैं और वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ आपकी ग्रेच्युटी में जोड़ के आपको रिटायरमेंट के टाइम पे दे दी जाती थी। मतलब सरकार उसमें से कुछ रखती नहीं थी। लेकिन जो यूपीएस में 10% आप दे रहे हैं, इस पे सरकार अपना स्टांस क्लियर अभी तक नहीं करी है कि वो 10% आपको टोटल ऐड करके वापस करेगी या नहीं करेगी। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सरकार का कुछ इस तरीके से मंशा है कि उस जो 10% आप हमेशा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 6 महीने का, आखिरी 6 महीने का सैलरी के बराबर आपको पैसा दे दिया जाएगा, बाकी पैसा सरकार रख लेगी और पेंशन उसमें से देना शुरू करेगी, क्योंकि सरकार इसमें 18.5% कंट्रीब्यूट कर रही है और ज़रूरत पड़ेगा तो ज़्यादा भी करेगी। लेकिन ओपीएस में सिस्टम था कि आपने जितना जमा किया है जीपीएफ में वो आपको इंटरेस्ट के साथ टोटल मिल जाएगा, मतलब आपको 1 रुपया भी अपने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करना था। इसमें भी ग्रेच्युटी की एक लिमिट रखी गई थी, 20 लाख रुपए तक की रखी गई थी और ओपीएस कंप्लीटली सरकार अपने पास से देती थी, उसमें एक भी रुपया कर्मचारी का नहीं लगा होता था। यहाँ पे थोड़ा सा झोल देखने को मिल रहा है। ओपीएस में भी था, कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसका पेंशन फिर उसके आश्रित को मिलेगा, परिजन को मिलेगा। और ओपीएस में भी 6 महीने बाद मिलने वाले जो भी डीए था, महंगाई था, उसका लाभ कर्मचारियों को पेंशन में दिया जाता था, जो कि यूपीएस में भी देने की बात करी गई है। अब दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, लेकिन 2 बातें हैं बिल्कुल अलग। यही 2 बातें थोड़ी सी दिक्कत कर रही है और क्लैरिटी इस पर बिल्कुल नहीं है। पहला है कि सरकार 10% कर्मचारी से ले रही है, तो वो 10% रिटायरमेंट के टाइम पर टोटल जोड़ के ब्याज सहित वापस करेगी या नहीं करेगी, इस पर क्लियर नहीं किया गया। अगर वापस करती है तब तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं करती है तो समझिए कि उस समय कुछ पैसा आपको, जैसे कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख जो भी बनता है 1/10 के हिसाब से, वो आपको दे दिया जाएगा। बाकी पैसा सरकार अपने पास रखेगी और उसमें से पेंशन आपको बना के देगी। दूसरी ये थी कि इसमें अगर ग्रेच्युटी की बात करते हैं तो ओपीएस में आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता था, लेकिन अगर करंट सिस्टम सरकार बनाए रखती है तो जो यूपीएस आ रहा है उसमें ग्रेच्युटी की जो अमाउंट है वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल सकता है। ये 2 चीज़ें हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा आने वाले समय में कि सरकार किस तरीके के फैसले लेती है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।